क्योंकि चमत्कारियों के पास तो बहुत लोग जाते हैं। तो ऋषभ देव ने एक ही जगह पड़े रहते हैं, जैसे अजगर रहता है, और एक जगह पड़े हैं, मलमूत्र विष्ठा का त्याग कर रहे हैं। बोले जिससे लोग मुझसे दूर भागने लगे, मेरे पास न आए। भरत जी राजा बन गए, भरत जी के पुत्र हो गए। अपने पुत्र को गद्दी दे करके भरत जी जंगल में चले जाते हैं। जंगल में एक फूस की झोपड़ी बना ली और नदी में स्नान करते हैं, गंडकी नदी में, और भजन करते हैं। एक बार एक हिरनी को देखा, जल पीने के लिए आई थी। सिंह ने गर्जना कर दी। हिरनी भरत जी की ओर देखने लगी। हिरनी ने सोचा, बोले मेरे प्राण निकल जाए लेकिन मेरे होने वाले शिशु को बचा लेना। आज भरत जी विचार करते, हिरनी ने जैसे छलांग जल में लगाई, उसका प्रसव हो गया। उसके छोटे से बच्चे को जल में से भरत जी ले आए निकाल कर। अब तो सुबह को हरी हरी घास तोड़ करके लाते हैं, उस हिरण के बच्चे को खिलाते हैं। मध्याह्न काल में संध्या करने बैठते हैं, अपने पास बिठा लेते हैं। शाम को भी हरी हरी घास तोड़ करके लाते हैं। धीरे धीरे हिरण का बच्चा बड़ा हुआ। मध्याह्न काल की दोपहर की संध्या कर रहे थे, तो उस बच्चे ने झोंपड़ी से आकर बाहर आकर के देखा कि हिरणों का झुंड खड़ा हुआ है। वो हिरण का बच्चा सोचने लगा, इस दाढ़ी वाले बाबा ने तो मुझे बंदी बना करके रखा है, मेरे परिवार वाले तो यही मेरे रूप रंग जैसे हैं, और झुंड में जाकर के मिल गया। अब तो हिरण ध्रुव जी महाराज, भरत जी महाराज, हाय मेरा हिरण का बच्चा, हाय मेरा हिरण का बच्चा, सब जगह ढूंढ लगे लेकिन कहीं नहीं मिला। तो हिरण का बच्चा कहते कहते प्राणों को त्याग दिया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, उनको भी कुछ दिनों के लिए हिरण की योनि प्राप्त हुई। अंत समय पर व्यक्ति की जो मति होती है वही उसकी गति करता है। लेकिन भरत जी महाराज को पता है, मैं तो भजन करने के लिए जंगल में आया था। जैसे एकादशी का व्रत पड़ता है, कुछ नहीं खाते, और जमीन पर जब चलते हैं जंगलों में तो पैर इस तरह से रखते हैं किसी जीव की, कीड़े मकोड़े की हत्या न हो जाए। कुछ समय के बाद में मृग योनि का उन्होंने त्याग किया और एक ब्राह्मण के घर में, अंगरस नाम के ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है। राजा रहुगढ़ को उपदेश दिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, एक त्रिकूट नामक पर्वत पर गजेंद्र रहता है, जो हाथियों का राजा, जिसमें 10,000 हाथियों की शक्ति है। जब उस पहाड़ पर निकलता है अपनी पत्नी बच्चों के साथ में, सभी पक्षियों से, जीव जंतुओं से कहता है, तुम्हें मेरे राज्य में किसी को कष्ट तो नहीं है, कोई परेशान तो नहीं है। आज पत्नी बच्चों को लेकर के सरोवर में गया तो स्नान करने लगा, जल पिया, स्नान करने लगा, और जल सूंड में जल भर भर करके जल किलोले करने लगा है। ग्रह ने आकर के उस 10,000 हाथियों वाले गजेंद्र को पैर को पकड़ लिया। अब बच्चों ने भी सूंड से सूंड मिला करके पूरी ताकत लगाई। उसकी जो रानियां थीं, जो पत्नियां थीं, उन्होंने भी ताकत लगाई, लेकिन कुछ दिनों तो कोशिश करते रहे। उसके बाद में बच्चे तो कहने लगे, बोले हम तो थक गए, हम तो जा रहे हैं। फिर पत्नी अकेली रह गई। पत्नियों ने भी कोशिश करी, सूंड में सूंड फंसा करके खींच रही हैं, लेकिन ग्रह नीचे को खींच रहा है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, थोड़ा कल्पना करें, ये ग्रह और गजेंद्र कौन है? गजेंद्र है जीवात्मा, और ग्राह कौन है? ग्राह है काल। जब काल आकर के इस जीवात्मा को पकड़ता है, रोगग्रस्त इसका शरीर होता है, जब सांस भी नहीं ली जा रही तो व्यक्ति क्या करता है? हॉस्पिटल ले जाकर के एडमिट कर देता है। और गंभीर जब समस्या खड़ी हो गई तो डॉक्टर क्या करते हैं? बोले वेंटिलेटर पर तुरंत ले लेते हैं। अब 10-5 दिन तक तो रिश्तेदार जो भी सुनता है भाग भाग करके जाता है साहब। 15 दिन हुए, धीरे धीरे भीड़ कम हो जाती है। 1 महीना हुआ, 3 महीने हुआ, फिर तो कोई देखने ही नहीं जाता।
ऐसे ही उसके परिवार वालों ने खूब कोशिश करी बचाने की, लेकिन नहीं बचा। अब तो पत्नियां भी साथ छोड़ करके आ गई। गिरहा नीचे को पैर पकड़ के खींच करके ले जा रहा था। जौ के समान सूंड ऊपर रह गई। अब गजेंद्र ने विचार किया, मैं जीवित नहीं बचूं। एक पुष्प सरोवर में बहा हुआ आ रहा था, पुष्प को सूंड में पकड़ लिया और गजेंद्र ने केवल गो कहा। अब गो पूरा गोविंद भी नहीं कहा, केवल गो कहा। ब्रह्मा जी कहते हैं, बोले गजेंद्र को बचाने के लिए जाते तो हम भी, पर इसने हमारा नाम तो लिया ही नहीं। शंकर जी कहते हैं, बचाने तो हम भी जाते पर हमको भी नहीं बुलाया। मेरे गोविंद ने गरुड़ से कहा, गरुड़ जल्दी से आओ, गजेंद्र की रक्षा करनी है। गरुड़ को अभिमान हो गया, बोले प्रभु आता हूं। गरुड़ जी को अभिमान ये हो जाता कि जब भी भगवान को जल्दी का कोई कार्य होता है ना, तो मुझे ही बुलाते हैं। अब भगवान ने पुनः कहा, बोले गरुड़ जल्दी से आओ। गरुड़ जी ने कहा, आ तो रहा हूं। अब गरुड़ जी आए, बोले जल्दी से पीठ पर बैठो। बोले बैठो ना प्रभु। अब भगवान ने एक कन की उंगली को उनकी पीठ पर रख दिया। बोले उड़ो। बोले प्रभु मजाक मत करो, जल्दी से मेरी पीठ पर बैठो। बोले गरुड़ पहले उड़ो तो सही। बेटा आवाज कुछ रुकी रुकी कैसे हो रही है, तेने आके सेटिंग कैसे करते? बोले पहले उड़ो तो सही। अब भगवान की कन की उंगली गरुड़ की पीठ पर रखी। गरुड़ जी ने पूरा जोर लगाया, लेकिन टस से मस नहीं हुए, पंख भी उड़े नहीं जरा से। भगवान कहते हैं, तू क्या समझता है कि मैं नारायण को अपने कमर पर पीठ पर बिठा करके उड़ाता डोलता हूं? बोले तू मुझे क्या उड़ाएगा, मैं ही तुझे अपने पैरों में बल करके उड़ाता डोलता हूं। आज गरुड़ के घमंड को भगवान ने दूर कर दिया। भगवान का भोजन क्या है? भगवान का भोजन है अहंकार। और ग्रह का सुदर्शन चक्र के द्वारा उद्धार किया, गजेंद्र के प्राणों की रक्षा की। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय, गोविंद भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित राजा चित्रकेतु था, उसके सैकड़ों रानियां थी, लेकिन संतान नहीं थी। देखिए समय कम है, थोड़ा संक्षिप्त में मैं सारी कथाओं का सुनाने का प्रयास करूंगा। एक बार अंगिरा ऋषि, नारद ऋषि उसके द्वार पर आते हैं। तो राजा ने कहा, गुरुदेव मुझे ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए जिससे मेरे संतान हो जाए। नारद ने समझाया, अंगिरा ऋषि ने समझाया, राजा नहीं माना। अब तो अंगिरा ऋषि ने एक फल उसको दे दिया कि जाओ अपनी पत्नी को खिला दो। जो पत्नी सामने से आ रही थी उसी को फल दे दिया। पत्नी ने फल खाया, उसके संतान हो गई। लेकिन संतान तो हो गई, और जो रानियां थी बड़ी दुखी रहने लगी, क्योंकि राजा का स्नेह उसी रानी से हो गया। सभी रानियों ने मिलकर के उस शिशु को, उस बच्चे को जहर दे दिया। बच्चे की मृत्यु हो जाती है। महल में हाहाकार मच गया। अब अंगिरा ऋषि, नारद ऋषि उसी रास्ते से जा रहे थे। जब राजा के महल में हाहाकार सुना तो दोनों संत पहुंचे। राजा कहता है, गुरुदेव इस बच्चे को यदि जन्म लेना था, यदि इसको मरना था, तो इसने जन्म क्यों लिया, मेरे घर में आया क्यों? नारद ऋषि ने समझाया, बोले राजन हमने आपको पहले ही मना किया था कि अभी आपको कोई कष्ट नहीं है, कोई दुख नहीं है। संतान हो जाएगी तो बहुत बड़ा कष्ट आपको दुख होगा। तो राजा कहता है, मेरी इससे दो बात करा दो। अपनी योग शक्ति के द्वारा संतों ने उसकी आत्मा से बात कराई। तो राजा ने कहा, बेटा इस माँ की ओर देख, इसको तूने कितना कष्ट पहुंचाया है। तुझे जब जाना ही था तो इस माँ की कोख से जन्म क्यों लिया? तो उसकी आत्मा कहती है, बोले कौन किसका पिता, कौन किसकी माता, मैं तो यहाँ पर अपना बदला पूरा करने को आया था। अरे बेटा क्या बात करते हो, कैसा बदला?
बोले हाँ, मैं अपना बदला पूरा करने को आया था कि 184 बीत गए कर बीत युगे गुचार गए, नाक में दम आ गया करें क्या मरते मरते हार गए। 84 लाख योनियों में जन्मते रहे मरते रहे, बोले मरते मरते हार गए। बोले जो आज मेरी मौसी जो बनी बैठी है ना सैकड़ों, एक बार ये चींटी थी, मैं सोच क्रिया करके आ रहा था, मेरे जलपात्र में थोड़ा जल बचा था, तो एक छिद्र से आ रही थी जा रही थी, मैं छोटा था तो मैंने उस छिद्र में जल भर दिया। जल भरने के बाद में ऊपर से मिट्टी डाल डाल करके लकड़ी से उस छिद्र को बंद कर दिया, तो इन चींटियों की मृत्यु हो गई। और आज इस जन्म में आकर के मौसी बनी तो इनका बदला चुकाने को मैं यहाँ पर आया था। ऐसे ये जीव है, यहाँ पर किसी का पुत्र बनता है, किसी की पत्नी बनता है, किसी का बेटा बनता है, किसी का पिता बनता है, सब अपना अपना बदला पूरा करने को आते हैं। और जब बदला पूरा हो जाता है, कर्मों का क्षय हो जाता है, तो हम लोग सब छोड़ करके चले जाते हैं। वही राजा चित्रकेतु अगले जन्म में श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, जब हिरणाक्ष का वध कर दिया 12 नारायण भगवान ने, तो हिरणाक्ष का भाई है हिरण्याकश्यप, उसने अपने मन में प्रतिज्ञा करी, मुझे अपने भाई की मृत्यु का बदला लेना है। और बदला कैसे लेना है? बोले पहले तपस्या करूंगा, शक्ति प्राप्त करूंगा। जंगल में गया तप करने के लिए, एक वृक्ष के नीचे बैठ गया, तो वहां पर 2 पक्षी बोल रहे थे, नारायण नारायण नारायण। हिरण्याकश्यप वहां से तुरंत उठ करके चल दिया, बोले यहां भी मेरे शत्रु का, मेरे दुश्मन का नाम लेने वाले आ गए। घर पर आया, शाम का वक्त हुआ, भोजन किया, शयन कक्ष में गया, कयादू चरणों को दबा रही है। हिरण्याकश्यप कहता, कयादू कि आप मुझसे नहीं पूछोगी, मैं तो तपस्या करने गया था, इतनी जल्दी वापस कैसे आ गया? बोले हाँ स्वामी, आप वापस कैसे आ गए, मुझे बताओ ना। बोले जब मैं तप करने बैठा, जैसे ही वहां पर 2 पक्षी बोल रहे थे। बोले स्वामी क्या पक्षी बोलते हैं? बोले हाँ। बोले कैसे बोल रहे थे? बोले कह रहे थे नारायण नारायण नारायण। बोले स्वामी ऐसे नहीं, मैं हारमोनियम ढोलक लेके आती हूँ, तुम हारमोनियम बजाओ, मैं ढोलक बजाती हूँ, और ऐसे ही नारायण नारायण का कीर्तन किया दोनों ने। 108 की पूरी माला करवा ली। उसके बाद में शयन किया, वही अंश गर्भ में प्रहलाद में प्रवेश कर गए। देखिए बच्चे में गर्भावस्था से ही, जैसी माताएं, जैसे सीरियल देखोगे, भगवान जब कहा है कि माता जिस समय गर्भावस्था से हो उस समय रामायण को पढ़ें, भागवत को पढ़ें, गीता को पढ़ें, वही बच्चे में संस्कार आएंगे। आज प्रहलाद जी में वही संस्कार गर्भ में प्रवेश हो गए। हिरण्याकश्यप तपस्या करने के लिए चला गया। इंद्र को पता चली, बोले कयादू गर्भवती है, राक्षस का बेटा राक्षस होगा। इंद्र कयादू को उठा करके महलों से ले आया। भगवान की प्रेरणा नारद जी को हुई। बोले इंद्र कहाँ ले जा रहे हो? बोले इसका वध करना है। बोले नहीं नहीं, इसे मारो मत। बोले गर्भवती, इसके राक्षस पैदा होगा। बोले नहीं, इसके तो भगवत भक्त पैदा हो, उसको छोड़ दो। नारद जी अपने आश्रम पर कयादू को ले गए, सत्संग सुनाते हैं। इधर हिरण्याकश्यप तपस्या कर रहा था, ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मा जी आए, बोले हिरण्याकश्यप वरदान मांगो, मैं आपकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं। अरे थोड़े थोड़े आगे को आ जाइए, सभी देवियां माताएं सभी आगे आ जाइए। अरे भैया थोड़े से इधर आ जाओ सब लोग। देखो पीछे वालों को थोड़ा समस्या हो रही है। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो। बोले प्रभु मुझे अमर कर दो। बोले ये वरदान तो नहीं दे सकता, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। बोले तो एक काम करो। बोले कौन सा? बोले दिन में मरूं, न रात में मरूं, न बाहर मरूं, न भीतर मरूं, न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न एक रूपधारी से मरूं, न नर से मरूं, न बानर से मरूं। बोले फिर तो तू अमर ही हो गया। बोले प्रभु ये तो तुम जानो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, वरदान दे दिया। तपस्या करके आया नारद जी, कयादू को लेकर के आ गए। बोले वो तो इंद्र चुरा करके ले गया था, मैंने बचा लिया। बड़ा प्रसन्न हुआ। प्रहलाद जी का जन्म हुआ।
धीरे धीरे बड़े हुए। बचपन से ही वही लगन भगवान का भजन करने की, भगवान नारायण का जप करने की। हिरण्याकश्यप कहता है मेरे दुश्मन का, मेरे शत्रु का, मेरे बैरी का नाम नहीं लेगा। स्कूल में भेज दिया, गुरुजी से कहा इसको पढ़ाओ, राजनीति सिखाओ। ध्रुव जी को जब भी प्रहलाद जी को समय मिलता है वहां भी भगवान का कीर्तन करने लग जाते हैं, संघ के सहपाठियों को भी लगा लेते हैं। आज हिरण्याकश्यप ने पहाड़ों से गिरवाया, हाथी के पैर के नीचे दबाया, गरम कढ़ाई में तेल करा करके उसमें छुड़वाया। उसकी बहन एक हुंड का नाम थी, उससे अपना दुख सुनाया। बोले बहन क्या बताऊं, मैंने तो समझा था मेरे घर में पुत्र होगा, वो मेरी बात को मानेगा, लेकिन मेरे शत्रु का, ये मेरे बैरी का नाम जपता है, ये मानता नहीं। बहन कहने लगी भैया आप चिंता ना करो, मेरे पास में एक शीतल चुनरी है और मैं चारों ओर से ओढ़ करके बैठ जाऊंगी, इसको गोद में ले लूंगी और अग्नि लगा देना आप, तो मैं बच जाऊंगी, ये जल जाएगा। फाल्गुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि थी। आज शीतल चुनरी को बैठ करके हुंडिका, जिसको हम होलिका कह देते हैं, बैठ गई। चारों तरफ से लकड़ी उपले सब लगा दिए गए। भगवान की कृपा देखिए, वह शीतल चुनरी जो शीतलता वाली थी उड़ करके प्रहलाद जी के ऊपर गिर गई और चारों तरफ से प्रहलाद को ढक लिया। वो हुंडिका जल करके भस्म हो गई। जो राक्षस थे वहां पर, वो तो ईंट पत्थर लेकर के भागने लगे, मारो मारो पकड़ो पकड़ो कहते हुए, और कीच मिट्टी फेंकने लगे। मनुष्य थे रंग गुलाल उड़ाने लगे, देवता आकाश मार्ग से पुष्पों की वर्षा करने लगे। हिरण्याकश्यप कहता है मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। एक खम्भ के लिए स्तंभ को गर्म कराया और अपने सैनिकों से कहता इससे इसको बांध दो। आज परमात्मा चींटी के रूप में उस खम्भ पर दिखाई देने लगे। प्रहलाद जी विचार करते हैं जरा सी चींटी नहीं जल करके मरी तो मैं तो इतना बड़ा। प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है। बोले कड़कड़ में राम है, कड़कड़ में मेरे प्रभु बसे हुए हैं। बोले इस खम्भे में तेरे प्रभु हैं? बोले हाँ पिताजी इस खम्भे में मेरे प्रभु हैं। बोले मैं देखता हूं तेरे प्रभु कैसे हैं। व्यायामशाला में गया, 100 मन की गदा उठा करके ले आया। जैसे ही खम्भे में मारा कि तड़तड़ करते हुए खम्भा फट गया और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। आज नरसिंह भगवान का रूप देख करके घबरा गया। उनके साथ में युद्ध होने लगा, गदा युद्ध हुआ, मल्ल युद्ध हुआ। शाम का वक्त ये समय जो हो रहा है यही समय था, बिल्कुल न दिन था न रात्रि थी, शाम का संध्या कालीन समय था। नरसिंह भगवान ने हिरण्याकश्यप को पकड़ लिया और बीच दरवाजे में लेकर के बैठ गए। बोले भैया अब जो तुमने वरदान मांगे थे उनको जरा ध्यान करो। आपने कहा था ना ऊपर मरूं न नीचे मरूं न बाहर मरूं न भीतर मरूं न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं न नर से मरूं न बानर से मरूं न एक रूपधारी से मरूं। बोले में से कोई ऐसा तो नहीं है जो आपको वरदान दिया था? बोले नहीं प्रभु। बोले आपने एक और कहा था कि 12 महीने में से किसी महीने में न मरूं, तो 12वां महीना तो नहीं है। हाँ, जब से लौंद का महीना चल गया जिसको अधिक मास कह देते हैं। बोले अब आप ऊपर नीचे तो नहीं हो? बोले नहीं प्रभु मैं तो आपकी गोद में बैठा हुआ। बोले मेरे हाथ में अस्त्र शस्त्र तो नहीं है? बोले नहीं है। मैं एक रूपधारी तो नहीं हूं? बोले नहीं प्रभु। बोले भैया अब हम तुमसे प्यार करेंगे। भगवान नरसिंह भगवान ने दोनों हाथों को इस तरह से किया और इसके चीर दिया, उद्धार कर दिया। बोले नरसिंह भगवान की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले भागवत भगवान की जय। हाँ
आइए बामन भगवान तैयार बैठे, उनकी कथा को लेके चलते हैं, समय तो अधिक हो रहा है। देखिए, जिस समय पर देवासुर संग्राम हुआ, देवताओं की पराजय हुई और दैत्यों की जीत हो गई। और दैत्यों की जीत भी क्यों हुई, इसका कारण बताएं। एक बार दुर्वासा ऋषि इंद्र के दरबार में पहुंचे। अपने गले की माला को इंद्र के गले में उन्होंने पहना दिया। इंद्र ने उस माला के लिए हाथी के गले में पहना दिया। संत की दी हुई प्रसादी माला को हाथी के गले में पहना दिया। हाथी ने उस माला को तोड़ करके पैरों से कुचल दिया। पुष्प को कभी पैरों के तले नहीं कुचलना चाहिए, क्योंकि पुष्प में लक्ष्मी का वास होता है। आज इंद्र लक्ष्मी से हीन हो गया, स्वर्ग का राज्य चला गया। देवताओं नारायण के पास में पहुंचे। नारायण ने समुद्र मंथन कराया। समुद्र को भी अभिमान था कि मेरे पास में 14 रत्न हैं। माता पार्वती जी एक बार जल भरने के लिए गए थे, तो माता का अपमान किया समुद्र ने। भगवान नारायण को अच्छा नहीं लगा। समुद्र के अभिमान को भी तोड़ना है। और देवताओं और दैत्यों की मैत्री कराई, क्योंकि समुद्र मंथन कराया जाएगा, तो देवता और दैत्यों की मैत्री भाव कराया। स्वार्थ लाख करें सौ प्रीति, सुर नर मुनि की यही रीति। दैत्यों से कहा, देखो भैया, अमृत समुद्र में है और आप अमृत का पान करोगे तो अमर हो जाओगे, फिर आपको कोई नहीं मार सकता। समुद्र मंथन हुआ, अमृत कलश निकला, लेकिन छल के द्वारा विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप बना करके देवताओं को पिला दिया। आज राजा बलि गुरु आज्ञा के द्वारा, शुक्राचार्य के द्वारा नदी के किनारे यज्ञ कर रहे हैं। और गुरु का आदेश पाकर के राजा बलि ने इंद्रलोक पर धावा बोल दिया। तीनों लोकों का सम्राट बन गया, स्वर्ग का राजा बन गया बलि। देवताओं की माता अदिति को बड़ा दुख हुआ। अपने पति कश्यप ऋषि से कहा, बोले स्वामी देखो, मेरे पुत्रों का राज्य चला गया, मेरे पुत्रों को राज्य वापस दिलाओ। तो कश्यप ऋषि ने कहा, देवी, फाल्गुन के महीने में एक पयोव्रत आता है, जो प्रतिपदा से फाल्गुन शुक्ल पक्ष में प्रारंभ होता है और द्वादशी तक किया जाता है, प्रतिपदा से द्वादशी पर्यंत। पयोव्रत कहते हैं, उसमें दुग्ध का ही आहार लेते हैं। ये 12 दिन का व्रत होता है, दूध का आहार लिया जाता है। जिन देवियों को संतान की इच्छा, संतान की अभिलाषा होती है, यदि वो पयोव्रत करती हैं तो नारायण की कृपा अवश्य उन पर होती है। आज माता अदिति ने पयोव्रत किया। भादों शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि को दिन के ठीक 12 बजे वामन भगवान का प्रागट्य हुआ। बोली वामन भगवान की जय हो। आज सरस्वती ने उनको कमंडल भेंट किया है। गुरु बृहस्पति ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया है। इंद्र ने छत्र छाता दान में दिया है। गुरुजी ने जब यज्ञोपवीत संस्कार किया तो गुरुजी कहने लगे, बोले बेटा देखिए, जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो बच्चे को भिक्षा मांगनी पड़ती है, चाहे 5 घरों से ही मांगे। आज भी देखा है, जब किसी का शादी विवाह उत्सव पर होता ना, भीकी कराते हैं, भीकी नाम से जानते हो ना। गुरुजी ने कहा, बोले बेटा आपको अपने गुरु के लिए भिक्षा लेकर के आनी है, और ऐसी भिक्षा लेकर के आना कि दोबारा
आपको न जाना पड़े, गुरुजी को एक बार में ही काम हो जाए भिक्षा में। नदी के किनारे राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं, गंगा के किनारे आप वहां पर चले जाओ और वहां से भिक्षा लेकर के आओ। आज वामन भगवान राजा बलि के द्वार पर पहुंचे। राजा बलि विचार करता है कि सूर्य तो पूरब से निकलता है, पश्चिम से उदय कैसे हो रहा है। वामन प्रभु के चरणों में बलि प्रणाम करता है। वामन भगवान ने विचार किया किसी से कुछ लेना हो तो थोड़ा दिखावना करना पड़ता है। मौन होकर के खड़े हो गए, हाथ में माला